Hello friends, my name is Vivek and welcome to First Attempter Channels. फर्स्ट अटेम्प्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जेएसएससी 2021 के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नागपुरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग झारखंड दरोगा 2017 के क्वेश्चन को ले रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा टारगेट है पूरा 51 to 100 क्वेश्चन को डिस्कस करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, ताकि आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझ सकें। हो सकता है कुछ सिलेबस का कुछ नई चीज़ें होंगी इस एग्ज़ाम में, बट आपको उस पर फोकस नहीं करना है। आप बस पैटर्न को देखें, पैटर्न को देख के समझने की कोशिश करें कि आखिर आप जिस भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, चाहे लोक कथा पढ़ रहे हों, लोक गीत पढ़ रहे हों, वनकेवरा वगैरह पढ़ रहे हों, किसी भी चीज़ को व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो आपको किस सीमा तक पढ़ना है, आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। और जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट गुरु होता है, वन ऑफ द बेस्ट मेंटोर होता है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, इससे बढ़िया टीचर आपका नहीं हो सकता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। 51 क्वेश्चन था, हेट डेल में कौन शब्द में अपनिहित कर प्रयोग हुई है? पूछ में, कैर में, पाइत में, सौभे में। तो इसका आंसर है सौभे। तो अब देखो, जब जैसे हैं इसमें आपको व्याकरण का पार्ट में आपको हमेशा इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेट्री जनी पचरी चढ़ी के है के? सांप है के, गोजर है के, दीमक है कि बेंग है के? तो इसका आंसर है आपका दीमक। नेट्री चढ़ी पचरी चढ़ी, नेट्री जनी पचरी चढ़ी, क्या होता है इसमें? दीमक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नागपुरी के रौरे कैसन सर्वनाम है के? रौरे किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग? किसी बड़ों के लिए करते हैं। रौरे जाई रही, रौरे खाई रही, रौरे बाजार जाप की नहीं, इस तरह रौरे का शब्द करते हैं। तो सर्वनाम को जो भी है, सर्वनाम का पार्ट है, जितने भी सर्वनाम होते हैं उसको आपको देखना होगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है व्याकरण में। ठीक है, इसमें इसका हो गया आंसर आदरवाचक के लिए। आदरवाचक के लिए हम लोग रौरे का प्रयोग करते हैं बड़ों के लिए। ठीक है, अगला है, राकेश रमन कर लिखल रचना है के? राकेश रमन कौन सा क्या लिखा है? कोड़ा मैत जाप, हाँ, घरक झगड़ा, सोना कर केस की कफन लुगा। तो इसमें राकेश रमन जो है वो है कोड़ा मैत जाप, जो इनकी रचना है। इनकी कौन सी रचना है? कोड़ा मत मैत जाप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छौआ कैसन लिंग है के? छौआ, अब लिंग से देखो व्याकरण में क्वेश्चन पूछ रहा है ना। लिंग में कौन सा होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, कैसा है? तो छौआ का यूज़ हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, सभी के लिए करते हैं। मेल बच्चा के लिए भी करते हैं, फीमेल बच्चा के लिए भी, फीमेल बच्चा के लिए भी करते हैं। तो छौआ के लिए हम लोग हमेशा प्रयोग करते हैं। तो ये कैसा होगा? ये क्वेश्चन होगा आपका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, बेलिंग। तो कौन सा होगा? उभयलिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनफूल पुस्तक में संकलित रचनाकार है कई? कौन है संकलित रचनाकार? ठीक है, जैमुद्दीन मिर्दाहा है के, जलाउद्दीन अंसारी है के, राकेश रमन है के, कि शोभे है के है के? तो बनफूल जो पुस्तक में संकलित रचनाकार सब हैं। ए भी है, बी भी है, सी भी है। तो आंसर होगा इसका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 क्वेश्चन को देखते हैं। छेरिया कुंवर कर असली नाव कार है? असली नाव कार है? झगरू रहे, मंगरू रहे, बुधवा रहे कि सोमरा रहे? का रहे ओकर नाम मंगरू रहे। का रहे? मंगरू। ठीक है, तो इस सब का हमेशा आप सब ध्यान रखिए। किसी का निक नेम, किसी कथा में निक नेम दिया हुआ तो निक नेम को भी आपको ध्यान रखना, मतलब एक एक पहलू को ध्यान रखें। एक एक लाइन पे आप बारीकी से माइक्रो एनालिसिस करें, माइक्रो लेवल पे उस पर गौर करें। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही आपका दायरा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ लिए कि पैटर्न कैसा है, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप हमरे कर नागपुर कविता में केकर बखान है? भारत महान कर, नागपुर का आन बान कर, नागपुर का दुर्दशा कर, कि शोभे कर? के कर रहे? भारत का महान कर, नागपुर का आन बान कर, कि नागपुर का दुर्दशा, कि शोभे? इसका आंसर होगा शोभे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं कि
सोहराई पर्व के मना से संबंधित है? क्या बेयारी से, गछ वृक्ष से, पशु के सौबे से? किससे है सोहराई पर्व? पशु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? आकाश से पतझड़ गिरक गिरलक, इस वाक्य में ई वाक्य में कौन कारक चिन्ह कर प्रयोग हुई है? संप्रदान के होए कि अपदान के होए कि करण के होए कि संबंध के होए? इसका है जब भी किसी चीज से अलगाव होता है, जब भी अलगाव का प्रयोग होता है, जिससे दूर जाता है, उसमें अपादान कारक लगता है। ठीक है, तो बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी में हंस कर उच्चारण का लखे होएला? नागपुरी में हंस का उच्चारण का लखे होएला? हिंदी लखे, अंग्रेजी लखे, जर्मन लखे कि तमिल लखे? किसके लखे हो गया? हिंदी लखे। आंसर होगा हिंदी लखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम कर प्रयोग से का फायदा होएला? वाक छोटा होएला, वाक में सुंदरई और प्रवाह आवेला, गुण बताएला कि कोनो नहीं? का होएला? तो वैसी बात है, वाक्य और सुंदर बन जाता है और प्रवाह के रूपी मतलब उस पर एक वाक्य का प्रयोग होता है। वाक्य इस तरह प्रवाह के रूप में उसको प्रयोग किया जाता है, सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। तो देखिए किस तरह प्रयोग हो रहा है, पूरा आपको अच्छे से चीज़ों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी लोकगीत कर वाद्य यंत्र है के? हाँ, डेचका है के, सहनाई है के, सारंगी है कि सोहबे है के? का है के? इसका आंसर होगा 63 का सोहबे। ठीक है, डी डी होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी पहेली कर वरण कर कहल जाए, है ना? काय वरण के कहल जाए नागपुरी पहेली? 4 वरण के कहल जाए कि 5 के कहल जाए कि 6 के कि 8 के? काय वरण कर कहे जाए? तो 6 वरण के कहल जाए नागपुरी पहेली। अगला क्वेश्चन है, लोक साहित्य के, लोक साहित्य कैसे कैसे क्या चीज़ है के? लोक कथा है के, लोकगीत है के, लोक गाथा हो के सौभे हो के? तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात, इसमें सौभे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा था। हर चीज़ को ध्यान रखें, थीम को भी ध्यान रखना है, पहेली जितना प्रकार है उस तरह का को ध्यान रखना है। पर्टिकुलर अब पहेली में भी कोई किसी तरह का कोई जो रचनाकार होंगे, कोई साहित्यकार होंगे, वो किसी तरह का कोई डिफरेंट टाइप का चीज़ बोला होंगे कि हाँ उनके अनुसार 4 तरह का होता है, 5 तरह का होता है। इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना, ये एक प्रकार मैं बता रहा हूँ, या कि इस तरह का भी क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, डेपचे कर प्रायवाची शब्द है के? क्या ठेपरी है के, डेकची है के, ढेकी है के कि टेढ़ी है के? का है के? तो ये होगा टेढ़ी आंसर इसका। इसका टेढ़ी तो प्रायवाची शब्द में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, कोर एक सेकेंड, कौन अक्षर के अपतिहित तैर प्रयोग करल जाएला? अ के, आ के, ई के कि ए के? किसको किया जाता है? ई को किया जाता है ना? अपत्यहित प्रयोग किया तरह से प्रयोग करल जाए। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्वनि चिन्ह चिन्ह और उच्चारण का मुताबिक नागपुरी से सौब के सटीक लिपि कौन है? सबसे सटीक लिपि कौन है? क्या अब देखो, यह भी अभी थोड़ी देर पर आपको लोग पहले बताया था कि किसी के प्रकार के, हाँ बहुत तरह का रूप, किसी रूप के अनुसार से, किसी के आधार से, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आया हुआ है। तो यहाँ क्या क्वेश्चन आया? ध्वनि चिन्ह और उच्चारण के मुताबिक, है ना, चिन्ह और उच्चारण के मुताबिक, है ना, नागपुरी के सबसे सटीक लिपि के कौन है के? तो इसका आंसर हो, इसमें दे आपको जो है कौन, कैथी है कि रोमन है कि उड़िया है कि देवनागरी है कि? तो कौन सा होगा? देवनागरी है। ये आपका पंचायत सचिव में भी क्वेश्चन आया था इस तरह का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाप रे केस इतना सुंदर आहे तो इकर मुहावरिन और कतना सुंदर होई कौन कहलक? राजा कहलक, जिम्मेदार कहलक कि राजकुमार कहलक कि सौबे कहलक? के कही रहे? तो राजकुमार कही रहे, बाप रे केस इतना सुंदर आहे तो इकर, है ना, ये कौन कहा बोला था? राजकुमार कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे विशेषण कर विशेषता बतलाएला उके का कहना? जो विशेषण का विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं? है ना, विशेष से कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा, विशेष से कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छेरिया कुंवर नौ के कर रहे? चरवाहा कर रहे, बगराए वाला कर रहे, चौकीदार कर रहे कि कर में कोनो नहीं के कर रहे? तो चरवाहा कर रहे, छेरिया कुंवर नौ के कर रहे, चरवाहा कर रहे।
इकर में कौन द्रव्य संज्ञा कर उदाहरण है कि द्रव्य संज्ञा, संज्ञा के जो प्रकार उसमें द्रव्य संज्ञा के बारे में पूछ रहा है कि कौन इसका उदाहरण है। छुआ है, पीतर है, मुर्गा है कि छगरी हो के, तो कौन है क्या द्रव्य संज्ञा, तो पीतर है क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चल हमरिन देसे हो झमकी झमकी पानी बरसेल, कैसन गीत है के, संस्कार गीत है। गीत के प्रकार में जब भी देखिए इस तरह का क्वेश्चन ऊपर भी आया हुआ था, पंचायत सचिव में भी इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था, पंचायत सचिव में भी। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा कि गीत का जो बोल लिख के बोल देता है तो इसमें किस तरह का गीत है, तो इसमें कौन सा है, संस्कार गीत है, ऋतु गीत है, अनुष्ठान गीत है कि सौबे गीत है, कि कौन सा है, ये ऋतु गीत है। ऑब्वियस सी बात है। देखो अब एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं लास्ट टाइम ही बताना चाह रहा था, भूल गया। देखिए क्या होता है ना कि बहुत बार केस में आपको नहीं पता होगा, लेकिन इस तरह का ऑप्शन बना होगा ना कि आप मार सकते हैं। अब पानी बरसेला, झमर झमर पानी बरसेला किसके बारे में होगा, अनुष्ठान के बारे में होगा नहीं, संस्कार के बारे में होगा नहीं। अब इन दोनों के बारे में होगा नहीं तो ये भी होगा नहीं, इट मीन्स कि इसका आंसर ये है। तो बहुत सारा चीज़ ना कॉमन सेंस से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस इस तरह कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कि आप खुद ब खुद इसको कर लेंगे। ठीक है, मसाल कविता में केकर चर्चा हुई है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पांडव कर, रावण कर, गांधी जी कर कि सौबे कर, किसका हुआ है मसाल कविता में। पांडव का भी हुआ है, रावण का भी हुआ है, गांधी जी का कि सौबे कर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम का प्रयोग काले करल जाएगा, रुचिकर बनाए के लिए, है ना। सर्वनाम का प्रयोग किस लिए किया जाता है, रुचिकर बनाने के लिए, भाषा चमकाए के लिए, बुद्धघर बने के लिए, कि घड़ी घड़ी संज्ञा के दोहराए से बाचे के लिए। तो किस लिए प्रयोग किया जाता है सर्वनाम का प्रयोग, तो आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो ग्रामर का जो भी आप पार्ट किए तो इस तरह से आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन का पैटर्न को बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन का पैटर्न को अच्छे से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेठे देल में नागपुरी क्रिया है क्या, क्या है हेठे देल में नागपुरी क्रिया है क्या, कौन सा क्रिया है, खायक, जनी, तोर, मोर, कौन सा क्रिया है, ये है आपका खायक है, हाँ जनी है कि मोर है कि तोर हो के, तो खाना, खाना एक क्रिया होता है, तो ये होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद में पहली कौन रूपे पावल जाएगा, ब्रह्मा वाक्य में, ब्रह्मदेव में, ब्रह्मोसाप में कि कोई नहीं, तो वेद वेद में पहली ब्रह्मोदय रूप में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नरबली देवा मन के का कहल जाएगा, जो नरबली देवना मन के का कहल जाएगा, तो क्या कहा जाता है, नर पिशाच कहा जाता है, नरभक्षक कहा जाता है, नरबली दानी कहा जाता है, ओटंगा कहा जाएगा। तो जहाँ तक मुझे याद लग रहा ओटंगा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन संज्ञा समूह यहाँ भीड़ के नहीं बताए थे, कौन संज्ञा समूह यहाँ भीड़ के नहीं बताते हैं, गुच्छा, जतरा, शंख नदी, फौज, कौन नहीं बताते हैं, ऑब्वियस बात शंख नदी नहीं बता रहा, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरखा होतलक तो बढ़िया फसल होतलक, दो वाक्य में कौन काल कर प्रयोग हुए हैं, हाँ किस काल का प्रयोग हुआ है इसमें। तो हमेशा देखिए उदाहरण के रूप में हमेशा मैं बता रहा हूँ किस तरह क्वेश्चन आया हुआ है। तो कौन सा है, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मंद भूतकाल, समात्य भूतकाल, पूर्ण भूतकालिक, कौन सा भूतकाल का प्रयोग किया गया है, तो इसमें कौन सा है, हेतु हेतु भूतकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथक हवेला, मिथक क्या होता है, सत्य होता है, असत्य होता है, ए बी या कोई नहीं, मिथक हमेशा असत्य होता है ना, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं आगे, बनपुल भाग एक कर प्रधान संपदा के है क्या, उमेश नंद तिवारी है क्या, शंकुंतला मिश्रा है क्या, डॉक्टर कुमारी बसंती है कि एम इलियास खां है क्या। देखो इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है, बेसिकली क्या है कि प्रधान संपादक जो है लिखा हुआ है इन दोनों का लिखा हुआ है। ठीक है, ये बुक, अब इसका आंसर जैसे कि जो आपका जो जेएसएससी का जो साइट है ऑफिशियल आंसर किया है था, उसमें डॉक्टर बसंती कुमारी बसंती दिया हुआ है, ये आंसर दिया हुआ है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये मिल नहीं रहा था मुझे, तो ये पता नहीं चल पा रहा क्या होगा इसका आंसर, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 83, अपने मरले सरग दिसेल का है के, कहावत है के, कि मुहावरा है के, कि पहेली है के, कि कोनो नहीं हो के। कहावत है, अब मैं मरले सरग दिसेल,
है ना, ये कहावत है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, उठू बैनी बैठू बैनी, झालझर खोसा बांधू रे, आई जतो जाए बड़ा दूर, कौन गीत है के? देखो, अब इस तरह गीत के हमेशा, तो गीत में हमेशा याद रखिएगा कि गीत के जो बोल हैं उस बोल को भी ध्यान रखिएगा, और वो देखिएगा पर्टिकुलर गीत कैसा है, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये बहुत थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाला है। इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा टफ लगेगा, तो काफ़ी प्रैक्टिस आपको याद करने में, रिकॉल करना होगा, तो अच्छे से पढ़िए ताकि इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखिए। तो इसका कोडिंग बना लीजिए। देखिए, आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं कोड बता दूंगा, कोडिंग बना लीजिएगा ना, बहुत ईजी हो जाता है ना। थोड़ा सा पढ़ने का तरीका को चेंज कीजिए अपने हिसाब से, है ना, जैसे मैथ्स में किस ट्रिक बनाया जाता है। हाँ, तो इसमें कोडिंग के हिसाब से अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं पूरा कोड बता दूंगा, कोडिंग के हिसाब से कीजिएगा तो बहुत इजी पड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आप देखिए। तो इसका आंसर जैसे सरूल गीत है, करम गीत है, जितिया गीत है कि कोई नहीं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, बूढ़ा के मारे बहाना काले करके भई रहे, क्या वाला? बूढ़ा के मारे बहाना काले करे भई रहे, हाँ, सियार मन के सबक सिखाए के ले, बुढ़िया के डरुआए के ले, हाँ, हंसी ठहाका करे के ले कि कोनो नहीं। इसका आंसर है सियार मन के सबक सिखाए के ले। इसका आंसर होगा ए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है 86, अति विशिष्ट आदमी ले सम्मान सूचक शब्द है के, क्या हो गया? अभी थोड़ा सा पहले अब देखो, सेम क्वेश्चन जैसे तोय, मोय, रौर, संदर्भ, इसमें क्या होगा? रौर। अभी थोड़ी देर पहले आपको हम बताए थे। हाँ, तो मतलब सेम क्वेश्चन एक ही एग्जाम में दो तरह का है। इसलिए देखिए, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जब भी ओ अमार आप सीट को जब भरेंगे ना, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, इस पैटर्न जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इससे एक चीज़ समझ में आया कि क्वेश्चन सेम क्वेश्चन का रिपीटेशन हो रहा है सेम पेपर में, तो साथ साथ क्वेश्चन के साथ ओएमआर सीट को मत भरें, लास्ट में भरें। इससे क्या होगा, कभी आपको मान लो कि कोई क्वेश्चन में आप गलती से कुछ गलत मार्क कर दिए हैं, तो आने वाले समय में भी सेम क्वेश्चन आ गया उस तरह का, तो आप उसको सुधार सकते हैं। तो ये एक चीज़ सीखने को मिल गया आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी व्याकरण लिखल है कि कर लिखल है भाई? नागपुरी व्याकरण डॉक्टर शांति नौरंगी कर, योगेंद्र नाथ तिवारी कर, अगला है आपका श्रवण कुमार कर के सौभे कर, इसका है आंसर होगा सौभे। ठीक है, सभी के द्वारा लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लोहा कैसन संज्ञा है के? व्यक्तिवाचक संज्ञा है के, जातिवाचक संज्ञा है के, समूहवाचक संज्ञा है के, द्रव्यवाचक? ऑब्वियस सी बात है, इसका होगा आंसर द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, रोप्ती गीत कैसन लोकगीत है के? रोप्ती गीत पर्व कर गीत है के, संस्कार का गीत है के, ऋतु कर है के कि श्रम करे के? रोप्ती गीत किसका है? रोप्ती गीत श्रम का गीत है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, बूढ़ा बूढ़ी कर कै गो छौआ पुता रहे? एगो छौआ पुता रहे, दुई गो छौआ पुता रहे, तीन गो छौआ पुता रहे कि चार गो रहे? कितने छौआ पुता रहे? इसका बूढ़ा बूढ़ी कर दुई गो छौआ पुता रहे, आंसर होगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेरा पूर्वे से उगेला, इकर में बेरा का है के? संज्ञा है के, सर्वनाम है के, क्रिया है के विशेषण है के? चलिए, ये रहा आपका काम, आप लोग का ये बताना है कमेंट सेक्शन में, आप ये बताएं, कमेंट में करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। बेरा पूर्वे से उगेला, इकर में बेरा का है के? संज्ञा है के, सर्वनाम है के, क्रिया है के विशेषण हो गया? आपको कमेंट में इसका आंसर देना है सभी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजकुंवर कर दुख जाने के लिए कौन प्रयास करलक? राजा वैद करलक, कुटनी बुढ़िया करलक कि मगरू ओझा करलक कि सौभे करलक? तो के प्रयास कर रहे हैं? कुटनी बुढ़िया कह रहे हैं, एक आंसर होई कुटनी बुढ़िया। ठीक है, अगला है, गैंस देवे के माने गैंस देना, है ना, गैंस देलक, तो कैसे मतलब कुछ बेकार कर दिया, गैंस दिया, तो गेजा करलक, मसैल देलक, धरेक देलक, ये तोड़ देलक? क्या हो गया इसका आंसर? मसैल देलक। हम लोग कहते हैं गैंस दिया, है ना, गैंस देलक, ये तो मसल दिया पूरा अच्छे तरह से, है ना, तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, जनी और पानी कर एके ढंग कर का अर्थ है? जनी का कोनो लक्षण नहीं, पानी कर कोनो लक्षण नहीं, एक इके नियर लक्षण कोई नहीं,
तो का है एक नियर लक्षण जनी और पानी का एक ढंग, मतलब एक ही तरह का ये, कोई लक्षण इसमें है ही नहीं। एक ही तरह कुछ कुछ भी करो एक ही तरह का व्यवहार करेगा, उस तरह से एक कहावत का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इस तरह का प्रयोग आप लोग देखेंगे। अगला है, वर हिरनी कैसन छवा के जन्म देलक। आदमी छवा के देलक कि हिरनी छवा के देलक कि बाघ छवा के देखलक कि कोनो छवा के देखलक। इस क्वेश्चन का भी जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। बहुत ईजी है, इसको भी जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है, ताकि टू वे कम्युनिकेशन हो। अगला क्वेश्चन है, लोकगीत तो स्वतः जन्मा है, केकर मानिक है। देखिए अभी हम बता दिए थे ना, जितने तरह के जो साहित्यकार होंगे, रचनाकार होंगे, उस पर्टिकुलर चीज़ में डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट की बातें की होंगी, तो सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसमें भी देखिए ये भी याद करने का थोड़ा सा टफ काम है ना, ये थोड़ा भी आपको टफ लगेगा, तो इसको भी आप कोड के थ्रू ध्यान रखें। कोड के थ्रू आप लोग ध्यान रखिए। लोकगीतों को स्वतः जन्मा है, केकर मानक है। चलो, इसमें कृष्णदेव उपाध्याय के मानक है, इंसलाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के मानक है, देवेंद्र सत्यार्थी के मानक है कि भुवनेश्वर अनुज के मानक है। तो इसमें किसका मानना है ये भी आपको बताना हो, देखना होगा। स्वतः जन्मा है, किसके थ्रू बताया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोना कर केस केकर प्रस्तुति है के। शकुंतला कर मिश्र कर करे के पी मिश्रा कर बीपी मिश्रा करे के, एम इलियास करे के, धनेन्द्र प्रवाही करे के कर रहे हैं। शकुंतला मिश्र कर रहे हैं सोना कर केस, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शहीद शेख भिखारी कर गीत राग कैसन है। मर्दाना झुमैर, जनानी झुमैर, दुयो कि कोनो नहीं। तो शहीद शेख भिखारी के जो गीत राग है वह जनानी झूमर है, ठीक है। अगर इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, चैत कर गीत कौन मैदका कर गीत कर उदाहरण है के। पर्व त्योहार कर, धार्मिक कर, ऋतु कर, संस्कार कर। तो वैसे चैत कर गीत होगा, ऋतु का होगा, सी आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, लोक साहित्य के सामान्य लोक समूह अपनाए सकेला ई के कर गोईठे के। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, त्रिवेणी नाथ साहू, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर श्रवण कुमार शाह के करे के। तो भुवनेश्वर अनुज करे के। तो आपको ये रहा क्वेश्चन। तो आप लोग जितने भी लोग हैं, इस तरह के क्वेश्चन को देखने से आपको एक कुछ सीखने को मिल गया। क्या सीखने को मिल गया कि जो भी काम करना है पैटर्न को ध्यान रखना है। पैटर्न कैसा रहा भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, उसको इम्प्लीमेंट करें अपने स्टडी में, अपने प्रिपरेशन में, आप उसको ध्यान रखें। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, पैटर्न चेंज होने वाला है इस बार का भी। जैसा मैं पहले जेपीएससी में बोल चुका हूँ, आप लोग बिल्कुल नए होंगे, जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग एग्ज़ाम से निकलते के साथ बोल दिए कि आपकी पूरी बात सही हुई और काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी हुआ। तो ये ध्यान रखिए, पैटर्न से थोड़ा हट के जब चीज़ों को एनालिसिस कीजिए कि आखिर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों ऐसा संभावना है, थोड़ा सा समझिए। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं तो थोड़ा सा एनालिसिस कैपेसिटी अपना डेवलप करें अपना, ठीक है। तो पैटर्न होगा चेंज। तो अभी आपको ये करना है कि आपका जो रेडियस है उस रेडियस को आप बढ़ाएं, उस रेडियस को बढ़ा के पढ़ें, है ना, डिफरेंट अप्रोच में। तो आपको लगेगा कि ये रेडियस कैसे बढ़ेगा भाई, तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम का पैटर्न देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछता है। आप जैसे पेपर 3 है, हाँ, पेपर 3 में तो आपको बहुत सारा सोर्स मिल जाएगा, सीजीएल का मिल जाएगा, पीसीएस, बहुत सारे एग्जाम है, पीसीएस का मिल जाएगा। तो उन सब चीज़ों को देखें, उन सब चीज़ों को आप जब देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा और नया पैटर्न क्या हो सकता है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना दूंगा। आप लोग कमेंट करके बताएं, है ना, कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को चाहिए। और दूसरी बात, नागपुरी जो स्टूडेंट नागपुरी से नाता रिश्ता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, उनके लिए मोस्ट वेलकम, वो मेरे से कांटेक्ट करें। मैं उन्हें नागपुर में आपको 80 प्लस से ला के दिखा दूंगा। 80 प्लस, हालांकि मैं 90 प्लस करूँ, लेकिन 80 प्लस कर रहा हूँ किसी भी हालत में, किसी भी हालत में 80 प्लस। आपको किसी भी हालत में 80 प्लस लाना ही होगा पेपर 2 में। पेपर 2 आपका डिसाइडिंग फैक्टर है, याद रखना। इसलिए आपको इस पेपर को बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो जिसका भी नागपुरी लैंग्वेज नहीं है, जिनको दिक्कत होता है, उसको अगर समझना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की वीडियो इतना ही। और प्लीज़ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो या शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। और बहुत जल्द आप लोग के बहुत डिटेल वे में सारे कोर्सेज़ को मैं
डिटेल वे में यहाँ पे यूट्यूब में बताने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग बने रहें। चलिए, थैंक यू सो मच।